एक्टिव एथनेसिया भी कुछ होता है? एक्टिव में आप जानबूझ के किसी को मारने की कोशिश करते हो। पैसिव में आप उसको नेचर के पास छोड़ देते हो, भोजन पानी छोड़ देते हो। जैसे जैसे धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर होता है तो आत्मा शरीर छोड़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन आगे का स्टेप क्या होता है? उसके गले में एक कैथेटर लगा जिससे म्यूकस उसका निकलता है। तो भारतीय दंड संहिता में कहीं इसका वर्णन है? अगर देखें तो वहाँ दंड है, यहाँ मृत्यु है। मतलब उसे घर में नहीं किया जा सकता? नहीं, घर में तो हो ही नहीं सकता। पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे मरता देख सकते हैं? वो बच्चा बच जाए, उसका जीवन फिर से स्टार्ट हो जाए। कितनी उम्र है? 32 साल ही तो है। 21 साल की उसमें उसको ये इंजरी हुई थी। इस टर्म को भारत में एक तरह से मान्यता दे दी गई है। फाइनल दिख जाए कि अब कुछ नहीं होने वाला, तब ही आप इस स्टेप की तरफ मूव करेंगे, अदरवाइज नहीं। कुछ भी खाते थे, मीठा खट्टा या जो भी कुछ होता था, उसे पता लग जाता है आज उसे फेवरेबल खाना नहीं बना, तो रिएक्ट करती थी फेस एक्सप्रेशन से, जो मेडिकल साइंस खुद मना कर रहा है, जो हमारे देश के जाने माने डॉक्टर्स हैं। क्या डॉक्टर ने भरपूर कोशिश की थी या डॉक्टर ने केस को थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी किया? कुछ लोग कहते हैं कि कॉम्प्लिकेट कर दिया। जिस साहब की आंखों से भी आंसू हमने देखे निकलते हुए। हाल ही में भारत में एक ऐसा फैसला आया जिसने कानून, नैतिकता और इंसानियत तीनों पर बड़ी बहस छेड़ दी है। गाजियाबाद के युवक हरीश राणा का मामला आपने सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी है। करीब 13 साल पहले एक हादसे के बाद वो अचेत अवस्था में चले गए थे, यानी स्थायी रूप से कोमा में थे। और इस जैसी स्थिति में वो चले गए कि डॉक्टरों ने कहा कि उनके ठीक होने की जो संभावना है वो नगण्य है, वो शून्य है, बिल्कुल भी नहीं है संभावना कि वो ठीक हो पाएं। ऐसे में माता पिता ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उन्हें मशीनों के सहारे कृत्रिम जीवन में ना रखा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जीवन समर्थन हटाने की अनुमति दे दी है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट मनीष जैन। आपका स्वागत करना चाहूंगी मनीष जी हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। मनीष जी, सबसे पहले तो ये बुनियादी सवाल जो हम जानना चाहेंगे कि यूथेनेसिया बेसिकली है क्या, आम दर्शकों के लिए अगर आप समझाएं। यूथेनेशिया मतलब सिंपली मृत्यु से, इसका एक वर्ड है, इंग्लिश में कहा जाता है, मृत्यु है इसका बताओ। और इसमें इच्छा जुड़ी हुई होती है तो इसे पैसिव यूथेनेशिया कहा जाता है। दो वर्ड का मिला के एक फ्रेज़ है, ये इंटरनेशनली चलता है। जब आप अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोड़ना चाहते हो तो उस कंडीशन को पैसिव यूथेनेशिया कहा जाता है, यूथेनेशिया कहा जाता है। तो एक्टिव एथनेसिया भी कुछ होता है? एक्टिव में आप जानबूझ के किसी को मारने की कोशिश करते हो, मतलब आपको पता होता है, सिचुएशन वाइज होता है। लेकिन पैसिव में आप उसको नेचर के पास छोड़ देते हो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक जैन धर्म में एक संलेखना विधि होती है। जब आपको अपना शरीर छोड़ना, समाधिस्थ होना होता है, तो आप भोजन पानी छोड़ देते हो। जैसे जैसे धीरे धीरे आपका शरीर कमज़ोर होता है तो आत्मा शरीर छोड़ जाती है। ऐसी सिचुएशन इस तरह के केस में होती है कि आपको नेचुरल उस पर छोड़ दिया जाता है। बट एक्टिव में क्या होता है कि आपको कोई इंजेक्शन लगा दिया जाएगा पॉइजन का, जो 1-2 देशों में होता है दुनिया के, तो उसे एक्टिव यूथेनेशिया कहा जाता है। और ये पैसिव है कि आप प्रकृति की गोद में है बस। तो जो हमने एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का हरीश राणा को लेकर, उसमें पैसिव यूथेनेसिया है, तो उसमें क्या होगा? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने तो वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन आगे का स्टेप क्या होता है? अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जुडिशरी को पावर है एज पर द लॉ मृत्युदंड देने की, कैपिटल पनिशमेंट। वो तो आपने देखा ही होगा कि वो कैपिटल पनिशमेंट देते, पहले अंग्रेजों के टाइम में हैंग टिल डेथ होता था, फिर अलग अलग सिचुएशंस आई, क्रिएट हुई। अब भारत में नहीं है, बहुत कम होने लग गया उस चीज़ को लेके। ये था, इसे यूथेनेशिया नहीं हम कह रहे, इच्छा नहीं है उसकी, उसमें सज़ा दे रहा है। और जब हम पैसिव यूथेनेशिया की बात करते हैं तो उसमें नेचुरल, जो हरीश राणा के केस में भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके गले में एक कैथेटर लगा है जिससे म्यूकस उसका निकलता है, जिसको हम बलगम नॉर्मल भी कहते हैं। एक पेट में आंतों से जुड़ी एक ट्यूब है, PEG उसको कहते हैं, वो लगी हुई है। एक यूरिन की पाइप लगी है। जैसे ही वो एडमिट होगा एम्स में, तो वहाँ जाके एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम जो पैलेटिव केयर की है, वो उसकी उन चीज़ों को निकाल देगा। और क्योंकि हरीश राणा किसी भी तरह से मूवमेंट नहीं कर सकता, खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसको फीडिंग भी नहीं करेंगे। और जब फीडिंग नहीं होगी, जैसे समाधिस्थ हो जाता है, धीरे धीरे शरीर और कमज़ोर होगा और आत्मा शरीर से निकल जाएगी। बस यही सिचुएशन, बस इतना सा ही होना है वहाँ पे एम्स में। लेकिन होगा एक्सपर्ट्स के अंडर में, जो डॉक्टर्स हैं, और सारा कुछ बहुत अच्छे से होगा जो भी होगा।
मतलब उसे घर में नहीं किया जा नहीं सकता। नहीं, घर में तो हो ही नहीं सकता। पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे मरता देख सकते हैं? कतई भी नहीं देख सकते। उन्होंने 13 साल उसको सेवा करी है, हर तरह से हर चीज से कोशिश करी है कि वो बच्चा बच जाए, उसका जीवन फिर से स्टार्ट हो जाए। कितनी उम्र है? 32 साल ही तो है। 21 साल की उसमें उसको ये इंजरी हुई थी और अभी 32 साल का है, तो बड़ी उम्र कहाँ है उसकी? तो अभी तो नॉर्मल एज ही चल रही है उसकी। तो भारत में इसको लेकर क्या गाइडलाइंस है? मतलब ये अपने आप में माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आगे कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण भी हो सकता है, लेकिन कईयों के लिए ये एक क्या गलत रूप भी ले सकता है? देखिए, पेशेंट तो ऐसे बहुत सारे हैं जो लगातार कोमा में रहते हैं, लंबा लंबा टाइम हो जाता है, और बहुत सारे लोगों के पास तो कोर्ट पहुंचने की भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, चाहे फिनेंशियली हो, चाहे अच्छी गाइडेंस हो, चाहे उनकी सिचुएशंस ऐसी ना हो कि वो पहुंच पाए। लेकिन पेशेंट तो हैं, 150 करोड़ का देश है हमारा, कहीं ना कहीं तो होगी। और हरीश राणा का केस तो आ ही गया क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई, एक्चुअली में उन्होंने हिम्मत दिखाई कि हाँ हम चल सकते हैं, हम जा सकते हैं। और वो हाई कोर्ट पहुँचे, हाई कोर्ट से डिसमिसल हुआ, देन सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, वहाँ मेडिकल असिस्टेंस मिला, फिर एक अपॉर्चुनिटी भी मिली कि आपको जब भी कोई दिक्कत हो इस मेडिकल असिस्टेंस को लेकर तो देन प्लीज़ कम टू द डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। वो आए, हमने वहाँ मिसलिनियस एप्लीकेशन फाइल की पुराने केस में, और उसमें बहुत लंबा डिस्कशन होकर जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का ये हुआ। आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ पहले से क्या ऑफिशियली कोई लेजिस्लेशन भारत में नहीं है। हमारे यहाँ जीवन एक उत्सव है। हमारा आर्टिकल 21 संविधान का भी जीवन को गरिमापूर्ण जीने की बातें करता है। जीवन को ख़त्म करने की कहीं कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन जब ऐसे केस आते हैं जहाँ जीवन जीना ही दूभर हो जाए, तो उस केस में गरिमापूर्ण मृत्यु भी एक उपाय हो सकता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है और अलाउ किया है कुछ हद तक। और ये बहुत सारे लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा आने वाले समय में। तो इस पर एक बहस से छिड़ गई है, और हालांकि ये मुद्दा पहले भी उठा था जब अरुणा शनबाग का केस था। तो क्या उस समय से इस पर विचार या मंथन चल रहा था, या अभी ये हरीश राणा के केस ने इसको जन्म दिया? कि जो कोई भी चीज़ होती है वो अचानक से नहीं होती है, एक स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है। बस ये होता है कि कौन सी बात ज़्यादा हिट कर जाए। अरुणा शानबाग का केस भी लंबा चला था, और उसमें एक पत्रकार ने, वो तो मतलब अननोन था, सिर्फ इंटरव्यू करने गया था, इंटरव्यू देखने गया था, उसने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो भी वर्डिक्ट दिया था अरुणा शानबाग में, उसके बाद कॉमन कॉज का एक आया जजमेंट 2018 में। उसमें लंबी चौड़ी गाइडलाइन आई थी कि कैसे इस तरह के मरीजों को, पेशेंट्स को ट्रीट किया जाएगा और कैसे उनको मुक्ति का रास्ता दिखाया जाएगा। इन द मीन टाइम 2018 के बाद हमने तो 2024 में शुरू किया। लेकिन हाँ, क्योंकि पिक्चर में वो सारी चीज़ें थी, वो डिस्कशन था जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हो चुका है, तो हमने शुरू किया। तो धीरे धीरे हमको भी नहीं इतना ज़्यादा पता था ये ऐसा होने वाला है। एक जो नॉर्मल कोर्स में हम अपना काम करते हैं वैसा कर रहे थे। हाँ, थोड़ा सा तो ये होता है कि भाई हम जान बचाने की काम नहीं कर रहे, हम कोशिश कर रहे थे कि उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए, हरीश राणा को। तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी चैलेंजिंग था, कोर्ट के लिए भी चैलेंजिंग था, पेरेंट्स के लिए तो हमेशा के लिए है ही है कि बच्चे की केयर कर रहे हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हुआ है। लेकिन अभी एग्जीक्यूशन के लेवल पे पहली बार ये देश में होगा, एग्जीक्यूशन होगा इसका। तो इसको हम ये माने कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी, इस टर्म को भारत में एक तरह से मान्यता दे दी गई है। हाँ, अब तो कह ही सकते हैं। अब तो हो ही गया कि अब तो कोर्ट ने बहुत अच्छे से डिस्कस करके हाँ कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस हैं और सारे राइडर्स के साथ है कि ऐसे नहीं कि आप अचानक से किसी को कर सकते हो। उसकी प्रॉपर मेडिकेशन हो चुकी हो, सारा कुछ प्रॉपर तरीके से हुआ हो, और जब ये फाइनल दिख जाए कि अब कुछ नहीं होने वाला, तब ही आप इस स्टेप की तरफ मूव करेंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो इसका, जैसे आपने शुरू में कहा, मिसयूज़ होने की तो फिर पूरी संभावनाएं रहेंगी, तो वो ना हो पाए। इसलिए पूरे तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ना है। तो भारतीय दंड संहिता में कहीं इसका वर्णन है? अगर देखें तो कहीं भी नहीं। वहाँ दंड है, यहाँ मृत्यु है। वो दंड वाली मृत्यु है, ये नॉर्मल मृत्यु है। बस ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपका ट्रायल होगा, ट्रायल में आपका पता लगा कि आपने कुछ क्राइम किया है, तो आपका अकॉर्डिंगली आपको पनिशमेंट मिल जाएगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो। लेकिन यहाँ तो करुणा है, यहाँ दया है, एडवांस मेडिसिन हैं, यहाँ पे प्रेम है। उसके बीच में आपको एक रास्ता निकालना है कि जीवन जी भी नहीं पा रहे और मर भी नहीं पा रहे, तो उसके बीच में कहाँ जाएंगे। इस केस ने पूरे मुझे लगता है देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि ये सबको पता है कि वो मृत समान ही है, लेकिन उसके बावजूद भी हर कोई चाहता है कि वो जी लेता। हाँ, और कहीं एक उम्मीद, अगर पेरेंट्स
इस फैसले तक पहुंचे कि नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तो इसका मतलब कि माता पिता ने भारी संघर्ष भी किया होगा, हर कोशिश की होगी। क्या थी उनकी कोशिशें और आप कब जुड़े उनसे? 2013 20 अगस्त 2013 को ये पहली बार इंसिडेंट आया। मतलब नॉर्मल कोर्स में हरीश राणा ने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, बीटेक का स्टूडेंट है। वहाँ अपने हॉस्टल में था, 4th फ्लोर से वो गिर गया या गिरा दिया गया, जैसा भी कोई सिचुएशन रही होगी। और उसके बाद फिर वो पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहाँ से पता लगा कि ट्रीटमेंट तो हो गया, लेकिन पता लगा कि ये अभी पैरालाइज हो गया उसका पूरा शरीर। तब तक ब्रेन एक्टिव था? नहीं, कुछ नहीं, तुरंत इमीडिएट वो सब कुछ हो गया। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, पता लगता रहा, सिचुएशन क्रिएट होती रही, डॉक्यूमेंट भी आने लग गए। और दिल्ली में ही रहते थे हरीश राणा के फादर, तो उनका घर भी कुछ ऐसी जगह था जहाँ इसको बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी, इमीडिएट कहीं कहीं कोई। तो उसकी वजह से फिर उन्होंने गाज़ियाबाद शिफ्ट किया अपना घर, कि भाई बच्चे को केयर मिल सके। लेकिन ये सेम कंडीशन वेरी फर्स्ट डे से लेके और आज दिन तक वही सेम कंडीशन में है। कोई मूवमेंट कोई शरीर में नहीं है, कोई आई ब्लिंक भी है प्रॉपर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक नॉर्मल आप चाहोगे कि हाँ ये ऐसा होता दिखता है। और अरुणा शानबाग में इसमें ये फ़र्क है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा इस पर ध्यान दिया। अरुणा शानबाग को टेस्ट का पता था, कुछ भी खाते थे, मीठा खट्टा या जो भी कुछ होता था उसे पता लग जाता है आज उसके फेवरेबल खाना नहीं बना, तो रिएक्ट करती थी फेस एक्सप्रेशन से। और डर भी लगता था, जैसे आप एकदम झटका से किसी को मारोगे एकदम श्रिंक करता है। इसके साथ ये दोनों चीज़ नहीं थी। तो जब ये भी नहीं है, उससे भी अगला स्टेप है ये, तो अब इसके जीवन का आगे खींचने का क्या ही मतलब। और जब मेडिकल साइंस खुद मना कर रहा है, एक नहीं दो मेडिकल बोर्ड बने, एक गाज़ियाबाद के डॉक्टर्स की टीम ने देखा, सेकंड मेन बहुत हैवी बोर्ड बना एम्स के जो हमारे देश के जाने वाले डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी मना किया कि नहीं, कोई चांस रिकवरी का नहीं। क्या डॉक्टर ने भरपूर कोशिश की थी या डॉक्टर ने केस को थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी किया? कुछ लोग कहते हैं कि कॉम्प्लिकेट कर दिया। देखो, कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, उसका कोई इलाज नहीं, लेकिन डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल किया है। और डॉक्टर्स का काम ही ये है कि भाई जीवन बचाना है, जीवन को बहुत अच्छा करना है, बीमारियां दूर करनी है। वो कहाँ चाहेंगे ऐसा करे कि भाई बच्चे की जान ही चली जाए, और उसमें था भी क्या ऐसा। तो उन्होंने बेस्ट पॉसिबल जो भी कर सकते थे उन्होंने किया, और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट देनी थी। अगर चलो मान भी लिया आपकी बात, ये एनालॉजी पे काम भी करें, सुप्रीम कोर्ट से तो वैसे ही सारी दुनिया डरती है, तो उनको जान फंसानी थी इस चक्कर में कि उल्टा सीधा कुछ कर देती। जो प्रॉपर था उन्होंने वो करके दिया, और उसी के अकॉर्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। जैसे हरीश राणा के फादर इस वर्डिक्ट के बाद कुछ कह नहीं पा रहे थे। किसी भी माता पिता के लिए ये फैसला बहुत ही खौफनाक, दर्दनाक हो सकता है। आपकी बात हुई उनसे? हाँ, मेरी तो रूटीन में बात ही होती रहती थी। वो तो क्या कह रहे थे? कि चलो भगवान का शुक्रिया कि बच्चे को मुक्ति मिल जाए, और हमें बस यही था कि इसके बहाने देश में जितने लोग हैं जो इस तरह की कॉमा को झेलते हैं, पैरालिसिज्म को झेलते हैं, उन सबको भी शायद मुक्ति मिल जाएगी। कि बहुत संघर्ष होता है। आप सोचो, पूरा का पूरा जीवन वहीं सेंट्रिक हो जाता है हरीश राणा के साथ, उसका भाई, उसकी मदर, भाई, कोई जा नहीं सकता कहीं, कोई शादियां अटेंड नहीं कर सकते प्रॉपर मैनर में, कोई एक साथ वहाँ रहना पड़ेगा, किसी को हर तरह की सुविधा अकोमोडेट करके ही जाना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते उसको। जैसे उनके तो घर वगैरह सब बिक गए, फाइनेंशियल स्थिति कैसी रह गई थी? बहुत नॉर्मल है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने पूरे टेन्योर में अपने मतलब इस पूरे केस में देखी, उनकी ग्रेटिट्यूड बहुत था उनको। मतलब शिकायतें नहीं थी कि भाई भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, हमारे खर्चे हो रहे हैं, ये हो रहा है, नहीं। मतलब सिंगल टाइम भी मैंने नहीं सुना उनका कि वो उन्होंने एक बार भी बोला हो कहीं कि भाई अब तो भगवान हम तो फंस गए इस चक्कर में, नहीं। हमेशा ग्रेटिट्यूड, जो भी जैसा सपोर्ट जहाँ से मिल गया उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड, नहीं भी मिला उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड। तो ये अप्रोच अपने आप में बहुत बड़ी होती है। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊँ, और उनका ग्रेटिट्यूड वाली बात, आप उनके घर जितनी बार भी कोई लोग उनके घर जाते थे तो उनको ना बहुत अच्छा सैंडविच बनाना आता है। वो 5 स्टार होटल के शेफ़ रह चुके हैं। इतना सॉलिड, इतना बढ़िया सैंडविच बना के खिलाते हैं, मतलब आपको बहुत तसल्ली हो जाएगी आपने कुछ खाया है, समथिंग डिफरेंट खाया है। अपने हाथ से सारी चीज़ें बनाते, ब्रेड की क्वालिटी भी इतनी है बहुत अच्छी। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई घर गया तो वहाँ से वो दुखी होकर आएगा, नहीं, अप्रिशिएट करके आएगा उनके सारे। और घर में कोई ऐसा माहौल नहीं है कि भाई जाके वहाँ पे गमगीन माहौल है या सब लोग बीमार, नहीं, कुछ नहीं ऐसा। बस अपनी केयर पे प्रॉपर ध्यान रखते हैं, क्योंकि वहाँ छोटा सा भी इन्फेक्शन बहुत भारी पड़ता है, बस उसका ध्यान रखते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से उन्होंने अपने बच्चे की संभाल करी, केयर करी है। इसके लिए तो मैं भी हैट्स ऑफ करना चाहूँगा, एंड ऑलवेज थैंकफुल कि ऐसे भी लोग समाज में हैं
जो अपनी पीड़ा को सबको भी नहीं बता रहे, वो अपने बस अपना लगे हुए हैं। तो इतना बल उन्हें मिलता कहाँ से है? हाँ, मैं देखो, एक तो खुद का भी बल होता है व्यक्ति के पास, दूसरा मुझे तो थोड़ा सा पता लगा है वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए, तो वहाँ बहुत अच्छा सा मेडिटेशन सिखाते हैं कि आप एक आत्मा है और शरीर को चलाने वाले हैं। तो जब आप स्पिरिट हैं, जब आप आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस मुझे तो वही हमेशा उनका फील होता रहा कि देखो मेडिटेशन का ये फ़र्क पड़ता है, और वो कंटिन्यूसली ब्रह्मा कुमारी से जुड़े रहते हैं, उनकी क्लासेस करते हैं, उनके सेवाओं में लगे रहते हैं। तो शायद उसी का परिणाम था। मतलब हर घर जाने वाला, आप भी अगर मैं कभी मौका मिले जाके देखना, वो आपको भी इतना तृप्त करके भेजेंगे, आपको भी लगेगा कि मैं कहाँ आई थी। तो मैंने तो पर्सनली भी देखा है, लोगों ने भी बताया है, मीडिया कर्मी भी जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी सही मानो, जैसे अभी तो एकदम से भीड़ लग गई उनके यहाँ पे, तो अब तो खुद ही पैनिक में है, लेकिन अगर नॉर्मल कोर्स में जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करके भेजेंगे। लेकिन भारत में जब इस तरह का एक फैसला आता है, सो कोर्ट को भी ये समझा पाने में कि ये बहुत ज़रूरी है। 2 साल का वक्त लगा है कितनी मेहनत लगी, क्या क्या करना पड़ा? देखिए, एज एन एडवोकेट हमारी तो ड्यूटी बस इतनी सी थी कि हम जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और जो हमारे पास रिसर्च वर्क थी पूरे दुनिया में और देश में क्या चल रहा है, मैं था, हमारी टीम में हमारी मैडम थी, वो रश्मि मैम थी, ध्वनि मेहता जी थी, और जुगल किशोर गुप्ता, विकास कुमार वर्मा, शंकी, कई सारे लोग हम थे जो हम लोग लगातार इसमें काम करते रहे, और लास्टली रश्मि जी ने इसमें आर्ग्यू करा। तो हम सब ने मिलके काम किया है इसमें, और तभी इसके अच्छे परिणाम आए। और कोर्ट भी बहुत हम्बल थी इस मामले को लेके, बहुत ज़्यादा संवेदनशील। कुछ लोग कह रहे थे कि जज साहब की आंखों से भी आंसू हमने देखे निकलते हुए। तो जब जज को ही इतना ज़्यादा वो हो रहा था, मतलब करुणा फील हो रही थी, तो आम आदमी की तो क्या ही बात करें। और फिर उन्होंने बहुत हम्बली इसको देखा और इसका निर्णय आया। 338 पेज का मेरे ख्याल जजमेंट की कॉपी आई है। तो सब कुछ जो अवेलेबल था सब डिस्कस किया, और कोर्ट ने भारत सरकार को भी रिक्वेस्ट की है कि भाई इस पे कोई लेजिस्लेशन बनाओ, कि आज तक कोई लेजिस्लेशन नहीं है। साथ साथ सारे देश के CMOs के लिए भी गाइडलाइन दी है कि अपने यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी जो बोर्ड है वो कंस्टिट्यूट करके रखो। अगर पैलेटिव केयर का या कोमा से रिलेटेड या ये पैरालिटिक जो मामलों से रिलेटेड कोई पेशेंट आता है तो उसका बड़े अच्छे से ध्यान दे के देखिए। अगर उसको रेकमेंड कर सकते हो तो आप वो भी रेकमेंड कर सकते हो। उन्होंने ये भी अपॉर्चुनिटी अकेले दी है कि आप भी रेकमेंड कर सकते हो। तो बहुत कुछ स्कोप खोला है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये मामला लीगल संविधान के अलावा करुणा से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, सारी बातें एक तरफ, करुणा एक तरफ। और जब करुणा की कोई बात होती है तो चाहे कितना भी पत्थर दिलो, आ ही जाता है उसके चेहरे पे, भाव में आ ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुक्रिया आपका।